गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ आपका माधुरी एमडी लो क्लासेस में। आज जो मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ वो हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के बारे में बताने वाली हूँ कि हर्ट में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं प्लस ग्रीवियस हर्ट में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। प्लस मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि हर्ट में अगर सामने वाला पर्सन आपको प्रवोक करता है, उसके बाद अगर आप किसी व्यक्ति को हर्ट करते हो तो कितनी पनिशमेंट होगी, पनिशमेंट में क्या चेंजेस होंगे। प्लस अगर सामने वाले पर्सन ने आपको प्रवोक किया, गुस्सा दिलाया, जिसकी वजह से आपने उसको घोरुपति कारित की, तब पनिशमेंट में क्या चेंजेस होंगे। प्लस लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हर्ट और ग्रीवियस हर्ट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। मेंस का क्वेश्चन है, 10 से 12 नंबर का अच्छे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिफरेंसेस का सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्री के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। देखो, बात कर रहे हैं उपहति की। दो वर्ड ध्यान रख लो। उपहति का मतलब छोटी मोटी नॉर्मल चोट पहुंचाना। जैसे कई बार खरोच आ जाती है, थोड़ी सी चोट लग जाती है, तो छोटी चोट को, थोड़ी चोट को लॉ की लैंग्वेज में उपहति कहा जाता है या इंग्लिश में हर्ट कहा जाता है। अब देखो, हर्ट में इन्होंने कहा किसी आक्रामक हमले के कारण वास्तविक शारीरिक संपर्क के परिणाम स्वरूप शरीर द्वारा अनुभव किया जाने वाला दर्द या पीड़ा। मतलब कि सामने वाले व्यक्ति ने, जो आक्रामक था, जिसने आपके ऊपर हमला किया है, उसके द्वारा अगर आपको कोई चोट पहुंचाई गई जिससे आपके शरीर में कोई पीड़ा होती है, उसे अपने बोलते हैं उपहति या उसे अपने बोलते हैं हर्ट। इसमें खरोंच या चोट जैसी छोटी मोटी चोटें शामिल होती है। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 114 के तहत उपहति को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। अब बीएनएस हमारा लॉ क्या कहता है हर्ट के बारे में, ध्यान से सुनो। 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। जो कोई किसी व्यक्ति को नंबर 1 शारीरिक पीड़ा, पीड़ा का मतलब दर्द, पेन। सेकंड, कोई रोग, रोग का मतलब कोई बीमारी, डिसीज, या दुर्बलता मतलब अंग शैथिल्यता, इन्फॉर्मिटी का कारण बनता है, तो उसे हर्ट पहुंचाना मतलब उपहति पहुंचाने वाला कहा जाता है। तो 3 चीजें हर्ट में आपको ध्यान रखनी है कि कोई व्यक्ति किसी अदर व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्यता पहुंचाता है, तो उसका मतलब उसने क्या किया है, हर्ट किया है। तो तीनों की पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। जैसे अंग शैथिल्यता को दुर्बलता वर्ड भी कहा जा सकता है, लेकिन हमारा बेरेक जो शारीरिक पीड़ा, रोग और अंग शैथिल्य के बारे में बताना है, तो वही पॉइंट्स हमें बताने। तो उपहति का मतलब होता है छोटी मोटी चोट पहुंचाना। अब वैसे ही देखो, उपहति के 3 महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं? शरीर में दर्द मतलब शारीरिक पीड़ा, नंबर 2 बीमारी या रोग, नंबर 3 दूसरे को दुर्बलता मतलब अंग शैथिल्यता, जिसे अपने बोलते हैं अंग शैथिल्यता। अब देखो, ये तीनों पॉइंट्स मैंने पहले आपको एग्जामिनर को डायरेक्ट ऐसे पैराग्राफ में बताना है, देन आपको एग्जामिनर को ये 3 पॉइंट्स अलग से नंबरिंग करके बताने हैं। अब देखो, नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो बात हुई 114 में उपहति की। अब देखो, सेक्शन 115 एक हमें बताता है स्वेच्छा उपहति कारित करना। स्वेच्छा का मतलब होता है जानबूझ के अगर किसी व्यक्ति को आप शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करते हो, तो इसका मतलब होता है कि आपने जानबूझकर ये किया है। कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उपहति पहुंचाने के इरादे से या यह जानते हुए, मतलब कि आपका इंटेंशन है हर्ट करने का, आपको नॉलेज है कि उस व्यक्ति को हर्ट हो सकता है, वह किसी व्यक्ति को उपहति पहुंचा सकता है, उसके एवज में कोई कार्य करता है और वह किसी व्यक्ति को उपहति पहुंचाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि उसने स्वेच्छा उपहति कारित की है। तो अगर आप जानबूझ के इंटेंशनली नॉलेज के साथ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाते हो, तो इसका मतलब होता है कि आपने स्वेच्छा उपहति कारित की है। ये हम पढ़ते हैं बीएनएस के सेक्शन 115 में। तो 114 में हमने पढ़ा हर्ट, 115 में हमने पढ़ा वॉलेंटियरली हर्ट, जानबूझ के क्या किया गया है, हर्ट किया गया है।
इसके बाद बात करते हैं घोर उपहति। देखो घोर मतलब गंभीर तरीके की, ग्रीवियस तरीके का हर्ट करना। उपहति का मतलब है चोट पहुंचाना, छोटी। लेकिन ये ही उपहति घोर कब हो जाती है, जब जो चोट है वो गंभीर लेवल की पहुंचाई गई है। गंभीर उपहति हम पढ़ते हैं सेक्शन 116 में, तो साथ के साथ कंटिन्यू सेक्शन चल रहे हैं। 114 हर्ट, 115 वॉलेंटियरली हर्ट, 116 ग्रीवियस हर्ट। अब देखो गंभीर उपहति में हमें कुछ ऐसे डायरेक्ट पॉइंट्स बता दिए हैं कि अगर इन इन पॉइंट्स में इन इन तरीकों से किसी व्यक्ति को उपहति होती है तो वह उपहति घोर उपहति मानी जाती है। क्योंकि देखो घोर उपहति में उपहति इंक्लूड है, क्योंकि गंभीर तरीके की चोट पहुंच रही है, उससे शारीरिक पीड़ा भी हो सकता है, रोग भी लग सकता है, इन्फॉर्मिटी भी हो सकती है, तो वो उपहति क्या हो जाती है, घोर उपहति हो जाती है। ध्यान से देखना, घोर उपहति उपहति का एक अधिक गंभीर रूप है और इसमें आमतौर पर ऐसी चोटें शामिल होती है जो गंभीर शारीरिक या मानसिक दर्द का कारण बनती है, या जीवन को खतरे में डालती है, या स्थायी विकृतचित्तता या विकलांगता का कारण बनती है, तो वो क्या होती है, घोर उपहति होती है। अब यहाँ पे देखो भारतीय न्याय संहिता की कुछ प्रकार की चोटों को गंभीर चोट के रूप में चित्रित किया गया है, क्योंकि शारीरिक चोटों के बीच अंतर करना मुश्किल था, जिन्हें गंभीर और मध्यम के रूप में संबोधित किया जा सकता है। अब देखो गंभीर चोट की बात करूं या घोर उपहति की बात करूं तो आईपीसी का सेक्शन 320 घोर उपहति की बात कर रहे हैं, लेकिन बीएनएस की बात करूं तो सेक्शन 116 घोर उपहति की बात करता है। अब विभिन्न प्रकार की चोटों पर आगे बताया गया है कि ये पॉइंट्स अगर इन इन तरीके की चोट किसी व्यक्ति को लगती है तो वह घोर उपहति मानी जाती है। अब देखो कौन कौन सी, सबसे पहले बात करती हूँ एमस्क्यूलेशन की, जिसे हमारे लॉ के वर्ड में पुंस्त्वरण वर्ड यूज किया गया है, इसको अपने बोलते हैं नपुंसकता। एमस्क्यूलेशन अगर किसी व्यक्ति का किया जाता है तो वो क्या होता है, घोर उपहति होता है। या किसी व्यक्ति की आंख की दृष्टि का स्थायी रूप से नष्ट कर देना, अगर आप किसी व्यक्ति की आंख तोड़ देते हो तो वो ग्रीवियस हर्ट है। अगर किसी व्यक्ति के कान की सुनने की शक्ति को खत्म कर देते हो तो वो ग्रीवियस हर्ट है। किसी भी व्यक्ति के अंग या जोड़ को खत्म कर देते हो, तोड़ देते हो तो वो क्या है, ग्रीवियस हर्ट है। किसी अंग या जोड़ की शक्तियों का विनाश कर देते हो, मतलब कि हड्डियों को इस तरीके से खराब कर देते हो जिससे अब उनका यूज नहीं हो सकता, तो वो ग्रीवियस हर्ट है। सिर या चेहरे को खराब करते हो तो ग्रीवियस हर्ट है। हड्डी या दांत को तोड़ देते हो तो ग्रीवियस हर्ट है। या इस तरीके की उपहति पहुंचाते हो जिससे जीवन को खतरे में डाला जाता है, या व्यक्ति 15 दिनों तक अपने कामकाज मतलब डेली रूटीन के कामकाज को करने में असमर्थ हो जाता है, तो वो भी क्या माना जाता है, घोर उपहति माना जाता है। तो फिर से एमस्क्यूलेशन, आंख खराब कर देना, कान खराब कर देना, हड्डी तोड़ देना, हड्डियों को नुकसान पहुंचाना, सिर या चेहरा खराब करना, हड्डी तोड़ देना, दांत तोड़ देना, या ऐसी पीड़ा पहुंचाना जिससे व्यक्ति लगभग 15 दिनों तक अपने डेली कामकाज को करने में असफल रहता है, तो ऐसी उपहति घोर उपहति मानी जाती है। मतलब इस तरीके की चोट पहुंचाई गई कि आप बेड से उठ ही नहीं पा रहे हो, तो वो उपहति घोर उपहति मानी जाती है। तो ये टोटल 8 ऐसे क्लोज बता रखे हैं कि अगर इनमें किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है तो वो उपहति घोर उपहति मानी जाती है। जैसे मैंने एकदम इजी पॉइंट ऑफ व्यू में बोला है ना, वैसे ही आपको याद करना है। जब इजी याद हो जाएगा तो बाद में बेरेक्ट की एज इट इज लैंग्वेज भी याद होने लग जाएगी। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट था जो कि बात कर रहा था 15 दिनों तक अगर आप अपने डेली रूटीन के कामकाज करने में असफल हो। लेकिन अगर मैं पुरानी आईपीसी की बात करूं, आईपीसी में टोटल 20 डेज
की बात की गई थी, मतलब कि अगर 20 दिनों तक आप अपना कामकाज करने में फेलियर रहते हो तो वो ग्रीवियस हर्ट है। तो यहाँ पे मेजर चेंजेस किया गया है 15 और 20 दिन के बीच में। ये हमारा इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है, तो इस चीज को भी आप नोटिस करना। देन बात करते हैं बीएनएस का सेक्शन 117 सब सेक्शन 1 ये कहता है कि जो कोई स्वेच्छा घोर उपहति कारित करता है, मतलब कि पहले हमने पढ़ा था स्वेच्छा उपहति कारित करने का मतलब जानबूझ के हर्ट करना। अब यहाँ पे स्वेच्छा घोर उपहति का मतलब है जानबूझ के अगर आप किसी व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो। स्वेच्छा घोर उपहति कारित करता है यदि वह उपहति जिसे कारित करने का उसका इंटेंशन था, सेकंड नॉलेज थी कि उसके द्वारा किया जाना संभाव्य है कि वह घोर उपहति है। यदि वह उपहति जो कारित करता है घोर उपहति हो तो वह स्वेच्छा घोर उपहति मानी जाती है। कि अगर आप जानबूझ के इंटेंशनली सामने वाले व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाते हो तो वह स्वेच्छा घोर उपहति मानी जाती है। अब देखो इलस्ट्रेशन ए, यह इंटेंशन रखते हुए या जानते हुए कि वह जेड के चेहरे को स्थायी रूप से विद्रूपित कर देगा। ये उसका इंटेंशन था कि मैं उसके चेहरे को खराब कर दूंगा। जेड के चेहरे पर प्रहार करता है जिससे जेड का चेहरा तो खराब नहीं होता लेकिन वह 15 दिनों तक शारीरिक पीड़ा में रहता है। तो अब यहाँ पे देखो उसने इंटेंशन क्या था, चेहरा खराब करना, लेकिन चेहरा तो खराब नहीं हुआ बल्कि वो 15 दिनों तक अपने कामकाज करने में फेलियर रहा। तो लास्ट पॉइंट हमने यही पढ़ा था कि अगर इनमें से कोई पॉइंट नहीं होता लेकिन अगर कोई व्यक्ति 15 दिनों तक अपना कामकाज नहीं कर पाता तो वो क्या माना जाता है, ग्रीवियस हर्ट माना जाता है। तो यहाँ पर उसने क्या किया है, स्वेच्छा घोर उपहति कारित की है। तो वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन से हमारा एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं उपहति और घोर उपहति में क्या डिफरेंस है। देखो यहाँ पर मैंने एक साइड में पॉइंट्स बता दिए हैं कि इन पॉइंट्स पे ग्रीवियस हर्ट और हर्ट का डिफरेंस बता सकते हो। तो आप डायरेक्ट इन पहले ये पॉइंट्स एक बार दो बार पढ़ लो, उसके बाद इन पॉइंट्स को याद रख लो कि मुझे किन किन पॉइंट्स पे डिफरेंस बताना है, सेक्शन पे बताना है, मन स्थिति पे बताना है, पनिशमेंट में बताना है। ठीक है, अब पहला डिफरेंस कहता है हर्ट और ग्रीवियस हर्ट का कि बीएनएस के सेक्शन 114 में हर्ट बताया है, बीएनएस का सेक्शन 116 ग्रीवियस हर्ट को बताता है। पहला डिफरेंस हमारा सेक्शन का हो गया। दूसरा डिफरेंस बात करते हैं आपराधिक मनस्थिति, मतलब कि आपका इंटेंशन था हर्ट या ग्रीवियस हर्ट करने का या नहीं था। यदि उपहति जानबूझकर या अनजाने में की जाती है तो भी वो हर्ट मानी जाएगी, या घोर उपहति पहुंचाने के लिए ऐसा करने का इरादा होना चाहिए या ज्ञान होना चाहिए कि कार्य से गंभीर उपहति पहुंचने की संभाव्यता है। देन बात करते हैं पीड़ित को पहुंची चोट के प्रकार, किन किन तरीकों से हर्ट और ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। तो हर्ट का जब हमने सेक्शन पढ़ा था 114 तो 3 तरीके के हर्ट बताए थे और ग्रीवियस हर्ट में टोटल 8 पॉइंट्स बताए थे, है ना। सामान्यतः चोट लगने पे शारीरिक पीड़ा, रोग या अंगशैथिल्य होता है जो उपहति मानी जाती है, जबकि घोर उपहति किससे होती है, जिससे स्थायी या दीर्घकालिक परिणाम होते हैं जिसमें शरीर के आवश्यक अंग जैसे आंख, कान, जोड़ आदि को नुकसान शामिल हो सकता है। तो वो क्या माना जाता है, घोर उपहति माना जाता है। तो यहाँ पर आप पॉइंट्स भी बता सकते हो और डायरेक्ट भी एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, चोट की गंभीरता। अब देखो हर्ट छोटी मोटी चोट है जिससे कोई शरीर को या जीवन को संकट नहीं होता है, तो यह जीवन के लिए खतरा नहीं होती है, इसलिए यह गंभीर चोट जितनी गंभीर भी नहीं होती है। जबकि घोर उपहति जानलेवा हो सकती है, क्योंकि हम एक पॉइंट पढ़ेंगे जब हम चार्ज का पॉइंट पढ़ेंगे कि जब हम किसी व्यक्ति के ऊपर चार्ज लगाते हैं तो क्या हम चार्ज को चेंज भी कर सकते हैं। यस कर सकते हैं जब भिन्न परिणाम पैदा होते हैं। अब यहाँ पर मान लो एक व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट किया गया, वो 15 दिनों तक अपने डेली कामकाज नहीं कर पा रहा था, लेकिन 15 दिन के बाद वो पर्सन मर जाता है। तो जो पहले हमने ग्रीवियस हर्ट का चार्ज लगाया उसके बाद हम उसे कल्पेबल होमिसाइड के लिए भी चार्ज कर सकते हैं, मर्डर के लिए चार्ज कर सकते हैं। वो हम फिर से स्थितियां या सर्कमस्टेंसेस देखेंगे। अब देखो घोर उपहति जानलेवा है, इसलिए यह एक गंभीर अपराध है जिसके परिणाम स्वरूप पीड़ित को दीर्घकालिक मतलब लंबे टाइम के लिए या स्थायी परिणाम भुगतने पड़ते हैं, जैसे चोटों में सुनने, देखने या अंग की हानि शामिल हो सकती है।
उसके बाद बात करते हैं कि इस ऑफेंस की नेचर क्या है। तो ये एक नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल ऑफेंस है, और घोर उपपत्ति एक कॉग्निजेबल और बेलेबल ऑफेंस मानी जाती है। तो ये नेचर के बारे में हमें बताता है कि इसमें अपराध की प्रकृति क्या है। उसके बाद बात करते हैं पनिशमेंट की। पनिशमेंट से पहले एक और डिफरेंस आप लिख सकते हो कि उपहति में घोर उपहति शामिल नहीं है, जबकि घोर उपहति में उपहति शामिल होती है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, उपहति में घोर उपहति शामिल नहीं होती, जबकि घोर उपहति में उपहति शामिल होती है। नेक्स्ट डिफरेंस हम बात करते हैं पनिशमेंट के बारे में। देखो क्या कहा, उपहति की पनिशमेंट 115 के सबसेक्शन 2 में है कि 115 के सबसेक्शन 2 के तहत जो कोई 122 के सबसेक्शन 1 के अधीन उपबंधित मामलों के सिवाय स्वेच्छा उपपत्ति कारित करेगा। पहले इस लाइन को आप एक बार स्किप कर दो, डायरेक्ट पनिशमेंट देखो। उपपत्ति के लिए पनिशमेंट है, जो कोई स्वेच्छा उपपत्ति कारित करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 1 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो 10,000 रुपए तक हो सकेगा, या दोनों के लिए लायबल ठहराया जाएगा। तो हर्ट के लिए पनिशमेंट क्या है, 1 साल की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 117 सबसेक्शन 2 घोर उपपत्ति की पनिशमेंट है। इस लाइन को एक बार स्किप कर दो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी ताकि कंफ्यूजन ना हो। सिंपल 117 सबसेक्शन 2 में घोर उपपत्ति की पनिशमेंट दे रखी है, जो कोई स्वेच्छा घोर उपपत्ति करेगा वह 7 साल तक के लिए पनिशेबल होगा, और साथ ही साथ उसको जुर्माना देना पड़ेगा। कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि उसके ऊपर कितना जुर्माना लगाता है। अब देखो एक बात बताती हूँ, 4 चीजें बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। देखो एक हमने पढ़ा था स्वेच्छा उपहति करना, ठीक है, स्वेच्छा उपहति करना। एक हमने पढ़ा स्वेच्छा घोर उपहति करना, स्वेच्छा घोर उपहति करना। अब देखो इन्होंने कहा कि अगर आप वॉलेंटियरली हर्ट करते हो, किसी व्यक्ति को जानबूझ के करते हो, तो आपको 1 ईयर की पनिशमेंट या 10,000 जुर्माना या दोनों आपको मिलेंगे, या अगर आप घोर उपपत्ति करते हो तो 7 ईयर की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको मिलेगा। ये चीज अपनों ने यहाँ तक पढ़ी, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को जो चीजें अपनों ने अभी देखी है। इसके बाद देखो यहाँ पर एक सेक्शन हमें मेंशन किया है, सेक्शन 122। 122 हमें ये बताना चाहता है कि आपने किसी व्यक्ति को हर्ट तब किया जब सामने वाले व्यक्ति ने आपको इतना ज्यादा गुस्सा दिला दिया कि आप अपने आपे से बाहर हो गए, मतलब आपको इतना ज्यादा प्रवोक कर दिया जिसकी वजह से आपने उसे हर्ट किया। यहाँ पर आप उसे बिना किसी रीजन के हर्ट कर रहे हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको प्रवोक करता है उसके बाद आप किसी व्यक्ति को हर्ट करते हो, तो ये पनिशमेंट 1 साल से घटकर कितनी हो जाएगी, 1 महीने की पनिशमेंट हो जाएगी। समझ आ रहा है कि जब आपने किसी व्यक्ति को जानबूझ के प्रवोक किया, बिना किसी रीजन के प्रवोक किया, बिना किसी रीजन के हर्ट किया, तो आपको 1 साल की पनिशमेंट। लेकिन आपने हर्ट क्यों किया, ताकि उसने आपको प्रवोक किया था, जिसकी वजह से आपने उसको हर्ट किया, तो आपको सिर्फ 1 महीने की पनिशमेंट मिलेगी। ये बताता है 122 का सबसेक्शन 1। अब 122 के सबसेक्शन 2 की बात करूं, तो अगर आपने किसी व्यक्ति को घोर उपहति तब की जब सामने वाले पर्सन ने आपको प्रवोक किया, आपको गुस्सा दिलाया, जिसकी वजह से आप अपने आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो गए, तो अगर आपको प्रवोक करने के बाद आपने किसी व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट किया, तब आपको 5 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना भुगतना पड़ेगा। 5 साल की नहीं, एंड नहीं, या जुर्माना या दोनों। एक सेकेंड, 5 साल तक की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों। पहले कितनी मिल रही थी, 7 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना, लेकिन आपने कोर्ट में ये चीज प्रूव की कि सर मुझे प्रवोक किया गया था, जिसकी वजह से मैंने ये घोर उपहति हुई है, मेरा जानबूझ के कोई इंटेंशन नहीं था, तो कोर्ट आपको 5 साल की पनिशमेंट या जुर्माना आपको देगा। अब देखो यहाँ पे जो मैंने आपको लाइन स्किप करवाई थी, अब इस लाइन को समझो कि सेक्शन 115 सबसेक्शन 2 कहते हैं कि जो कोई 122 सबसेक्शन 1 के अधीन उपबंधित मामले के सिवाय इसलिए कि अगर आपको प्रोवोकेशन दी उसके बाद आपने हर्ट किया, तो पनिशमेंट चेंज हो जाती है। इसलिए इन्होंने कहा कि 122 सबसेक्शन 1 का मामला है तो पनिशमेंट उसमें जाएगी। सेम यहाँ पर भी यही बात 122 सबसेक्शन 2 में उपबंधित मामले को छोड़कर।
तो अगर प्रोवोकेशन के बाद ग्रीवियस हर्ट किया तो पनिशमेंट कम हो जाती है। तो यहाँ पे हमें जब भी हमारा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्रोवोकेशन की बात की जा रही है या नहीं की जा रही। जजमेंट राइटिंग आती है तो वहां पे आपको ये प्रॉब्लम ध्यान से पढ़नी है, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट की प्रोवोकेशन दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, क्योंकि अगर प्रोवोकेशन दिया जाता है तो पनिशमेंट में चेंजेस हो जाते हैं। तो ये हमारा पॉइंट था हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के बारे में। अब देखो बात करते हैं कि ग्रीवियस हर्ट का एक और भी टाइप दे रखा है कि अगर आप सामने वाले पर्सन को ग्रीवियस हर्ट करते हो जिससे किसी व्यक्ति को स्थायी दिव्यांगता कारित होती है, मतलब वो व्यक्ति दिव्यांग हो जाता है या लगातार विकृत दशा में डाल दिया जाता है, तो पनिशमेंट कितनी मिलती है? तो मिनिमम 10 साल की पनिशमेंट मिलती है जो मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। और लाइफ इम्प्रिजनमेंट में उसका शेष प्राकृत जीवन, उसकी बची हुई जितनी भी रिमेनिंग लाइफ होती है वो भी इसमें काउंट होती है। तो 117 का सबसेक्शन 3 हमें बताता है कि अगर आप इस तरीके की ग्रीवियस हर्ट करते हो जिससे कोई व्यक्ति दिव्यांग हो जाता है तो मिनिमम 10 साल की पनिशमेंट आपको मिलेगी मिलेगी जो मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक काउंट होगी। तो ये भी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट और प्री का क्वेश्चन है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था हर्ट और ग्रीवियस हर्ट का। देखो एक यूट्यूब पे BNS के MCQs की सीरीज चल रही है 59 रुपीज की, जिसमें टोटल हमने तकरीबन 15 से 16 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने BNS की MCQs की सीरीज 59 रुपीज में नहीं लिए तो फटाफट 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस आपको इस मेंबरशिप को कंटिन्यू इसलिए रखना है क्योंकि जैसे BNS के MCQs आ रहे हैं वैसे ही टाइम टू टाइम BNSS प्लस BSA की MCQs भी वहां पर मिलेंगे। उसके अलावा मेंस की आंसर राइटिंग की क्लासेस भी आपको वहीं पर मिलेंगी। प्लस टाइम टू टाइम जितने भी बेनिफिट्स हैं 59 रुपीज की मेंबरशिप के वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो इसलिए आपको 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन करनी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी है? सारा टॉपिक क्लियर हुआ है हर्ट और ग्रीवियस हर्ट का? तो इसके लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।